जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था लिंग। आज हम बात करते हैं वचन की। जो आज हमारा नया टॉपिक आता है वचन। हालांकि इसमें पार्ट बाय पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट में पूरा क्लियर। तो आज हमारा आता है वचन। वचन में एक ही क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। कल कॉन्सेप्ट बताने हैं, बाकी प्रैक्टिस तो खुद ही कर लीजिए। अभी अभी हम करवाएंगे, फिर पूरा हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं वचन की। तो वचन का अर्थ क्या होता है? पहले तो पॉइंट यही बनता है कि वचन का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में तो नंबर बोलते हैं। तो वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ है हमारा बोली। वचन का अर्थ है हमारा बोली। वचन होते कितने प्रकार के हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखते हैं वचन हमारा क्या होता है। तो पहला था वचन। अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है हमारा बोली। अर्थ क्या होगा? बोली। तो वचन, वचन का अर्थ होता है बोली। इसकी परिभाषा क्या कहती है? तो लिखते हुए समझते चलते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के, विशेषण और क्रिया के, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी, जिस रूप से कि वह, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से कि वह एक के लिए, कि वह एक के लिए प्रयुक्त हो, कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा किसी एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, अथवा कि एक से अधिक, यानी कि बहुवचन के लिए एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए हो, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। तो क्या, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की जिस रूप से कि वह एक के लिए प्रयुक्त है या एक से अधिक के लिए प्रयुक्त है, उसे क्या कहते हैं? वचन। क्योंकि वचन में तो दोनों आते हैं ना, एक वचन भी आता है, बहुवचन भी आता है। तो डिफिनेशन तो दोनों के अंतर्गत ही बनेगी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से कि वह एक के लिए प्रयुक्त है या फिर एक से अधिक के लिए। अगर एक के लिए प्रयुक्त है तो वो एक वचन, और एक से अधिक के लिए तो वह बहुवचन। तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब देखते हैं वचन के प्रकार। अगला क्या आता है हमारा? वचन के प्रकार। वचन के प्रकार। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा था? एक वचन। एक वचन। दूसरा था हमारा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब बात करते हैं हम एक वचन की। पहला क्या है? एक वचन। तो आता है एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों अथवा जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। किसी एक वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? जैसे वो लड़का खेल रहा है, एग्जाम्पल में नहीं, हमने लड़का खेल रहा है, तो लड़का एक ही तो है ना, तो लड़का एक ही का तो बोध करा रहा है। अगर वो लड़के खेल रहे हैं तो बहुत सारे हो, तो वहां क्या हमारा बहुवचन। इस तरह रहेगा जैसे गाय चल रही है, जैसे विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एक के लिए कहा जाता है। अगर बोले विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं तो बहुत सारे हो गए। तो इसी तरह देखते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम से
या फिर सर्वनाम के केवल केवल एक वस्तु, तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध हो, एक वस्तु का बोध करता है या फिर बोध हो करता है, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञात व सर्वनाम में केवल एक वस्तु का बोध करता हो उसे एक वचन कहते हैं, और इसमें एक से अधिक वचनों का बोध करता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या आएगा, जैसे आ गया हमारा लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, तो लड़का हमारा क्या आ गया, एक वचन में ही तो आया। अगर लोग लड़के खेलते हैं तो बहुवचन होगा। क्या था, गाय चर रही हैं, गाय चर रही हैं। अगला था हमारा विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, विद्यार्थी स्कूल जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एक वचन। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग क्या, बहुवचन की। एक वचन की तो गया, बात करते हैं बहुवचन की। अगला था हमारा बहुवचन। अगला जो आता है बहुवचन, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्दों से बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। या फिर बोले तो जिन शब्दों से बहुत सारी या फिर बहुत सी वस्तुओं का बोध हो, बहुत सी वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लें। छात्र स्कूल जा रहे हैं, छात्र स्कूल जा रहे हैं, जा रहे हैं। छात्र स्कूल जा रहा है तो एक वचन में, छात्र स्कूल जा रहे हैं तो बहुत सारे हो गए ना। अगला आता है हमारा लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। गाय चर रही हैं, गाय चर रही हैं। ठीक है हमारा बहुवचन का। अब ये देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन के लिए प्रयोग कैसे किया जाता है, कभी बनाने के नियम। तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एक वचन से बहुवचन बनने के नियम। क्या था, बनने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनने के नियम।
तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि अकारांत अकारांत पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को शब्दों के आ को बहुधाएं करके बहुधा ए करके बहुवचन बहुवचन बनाते हैं। कैसे? जैसे हो गया हमारा घोड़ा। घोड़ा हमारा क्या आएगा? घोड़ा हमारा अगर बोले घोड़ा दौड़ता है एक वचन, फिर बोलते घोड़े दौड़ते हैं तो क्या आएगा? बहुवचन। इसी से तोता, तोता का तोते। अगला था हमारा कौवा। कौवा हमारा क्या आएगा? कौवा एक वचन कौवे। फिर आता पहिया और पहिए, क्या आएगा? बहुवचन में आ गया। तो इतना जरूर कर लीजिए। तो अगला था हमारा, अभी था आ को ए करके, अब बात करते हैं आ को ए करके कैसे बनती है। आ को दूसरा जो आता है वो आ से ए में परिवर्तन करने पे जो एक से बहुवचन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एक वचन, और ये हो गया हमारा बहुवचन। एक वचन हो गया बहुवचन। जैसे हमारा आ गया शाम, शाम से क्या बनेगा? सामे। शाम से हो गया सामे। संतान एक हो गई, अगर बोल दिया संतान है तो बहुत सारी हो गई ना, संताने तो बहुत सारी हो गई। इसी तरह सड़क, एक सड़क, बोले सड़कें, सड़कें तो बहुत सारी हो गई। अगला आता है जैसे आता है बहन, एक बहन हो गई, मेरी बहन है, फिर मेरी बहनें हैं तो बहुत सारी। गाय, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास गाय है तो बहुत सारी। तो ये हो गया हमारा अकारांत ए को होता है ए में परिवर्तन करने के लिए। अब बात करते हैं इकारांत, जो शब्द आता है इकारांत में ई को इया में परिवर्तन के लिए। ई को अगर इया करेंगे, यहाँ करेंगे, आ में परिवर्तन करने, इया में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे? जैसे आता है तिथि, तिथि का क्या बने? तिथियां, तिथि का तिथियां हो गया। इसी से अगला मतलब पंक्ति, पंक्ति लगी है, ये बोलते हैं स्कूल में पहले जब था उस पंक्ति में लगी है। तो अब फिर क्या हो जाएगा? पंक्तियां, जब बहुत सारे होते तो बोलते हैं पंक्तियां। इसी तरह अगला था रीति, रीति का क्या बने? रीतियां, रीति का रीतियां हो गया। अब बात करते हैं क्या मतलब ई को उनके अंत में या जोड़कर,
अगला आता है हमारा ई को। ई को किस में परिवर्तित करेंगे, तो या जोड़कर, लास्ट में अंत में क्या जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे। ठीक, तो आता है हमारा नदी। अभी से था ई को या में, अब ई को भी या में, तो नदियां क्या बनेगी, नदी से क्या बनेगी, नदियां। सदी से सदियां, नहीं सदियों बीत गए, मिले नहीं, ये तो बोलते हैं लोग। फिर आता है बधाई, फिर बधाइयां। अगला जो आता होता है घड़ी, घड़ियां। ई को या में परिवर्तित हो गया। अब आता है हमारा जो अगला आता है केवल अनुस्वार लग के, अनुस्वार लगाकर कैसे हमारा बहुवचन बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। अनुस्वार लगाकर, अनुस्वार लगाकर बहुवचन, अनुस्वार लगाकर बहुवचन, तो जैसे वो डिबिया, डिबिया था, इसमें क्या लगेंगे अनुस्वार, तो क्या डिबिया हो गया, यहाँ निकल रहा है ना, अनुस्वार क्या लग गया, अनुस्वार लग गया हमारा। इसी तरह अगला आता है गुड़िया, तो गुड़िया का क्या बनेगा, गुड़िया, गुड़िया का बनेगा हमारा गुड़िया। तो ये हो गया कि अनुस्वार लगकर, तो ई का, बड़ी ई का या में परिवर्तन हो गया, ई का या में हो गया, अनुस्वार लगकर भी बता दिया गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। एक और आता है जैसे हमारा एक वचन शब्दों में, एक वचन शब्दों के आगे, एक वचन शब्दों के आगे कौन कौन से वर्ग लग जाते, जैसे लोग लग गया, लोग हो गया, फिर आ गया जन, वर्ग, जन, वर्ग, वृंद आदि शब्द लग जाए, आदि शब्द। तो इनसे कैसे शब्द बनेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर दलित, शब्द हमारा क्या है, दलित, दलित से क्या बनेगा, दलित वर्ग बना, दलित वर्ग। फिर आता हमारा जैसे हो गया भक्त, तो क्या बनेगा, भक्त जन। फिर आया हमारा, जैसे ले लेते हैं हम अपना स्त्री, तो क्या स्त्री जन, स्त्री अधिकारी, तो क्या है, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग। फिर है पाठक, पाठक का पाठक गण, पाठक का पाठक गण हो गया। फिर आ गया बाल, तो क्या, बाल वृंद, बाल वृंद। तो एक वचन शब्दों के आगे क्या लगेगा, लोग, जन,
वर्ग वृंद आदि जब लग जाते तो कैसे होते हैं? तो दलित का अगर दलित के अगर वर्ग लगा तो दलित वर्ग, भक्त का भक्तजन, मतलब कि बहुत सारे हो गए ना, भक्तजन आए अभी भक्त लोग आए, स्त्री का स्त्रीजन, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, पूरा अधिकारी वर्ग आ गया। एक अधिकारी अगर बोलेंगे तो एक पर्सनली किसी पर्टिकुलर एक के लिए बोला जाता है, अगर बोलेंगे अधिकारी वर्ग तो पूरा अधिकारी वर्ग आएगा। पाठक का पाठकगण और बाल का बाल वृंद। तो इतने नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा दें। तो अब कुछ नोट्स है, वो नोट्स में कुछ पॉइंट आएगा वो लिखवा लेते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के कुछ पुल्लिंग शब्दों के कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते रहते हैं। शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। तो कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं, जैसे कि उदाहरण में क्या आएगा हमारा? ईश्वर, ईश्वर हो गया। फिर आ गया आकाश, वर्ष, और आ गया जैसे हमारा सूर्य। तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके एक वचन और बहुवचन क्या कहते हैं? सामान्य, जैसे ईश्वर, आकाश, वर्ष और सूर्य हो गया। इसी तरह अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा एग्जाम्पल में आएगा कि ना ना 9 मन तेल होगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी अधिकतर लोग मुहावरे में प्रयोग करते हैं। तो कुछ पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन जैसे समान रहते हैं, ईश्वर, आकाश, वर्ष और सूर्य। इसी तरह अगला आता है हमारा कि प्राण, प्राण हो गया, लोग हो गया, दर्शन, अक्षर, दाम, दाम, ऊंट, आंसू, आंसू हो गया। फिर आ गया हस्ताक्षर, प्रजा, हस्ताक्षर, प्रजा, दर्शक, भाग्य आदि। शब्दों का प्रयोग, आदि शब्दों का प्रयोग प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। तो किसी प्राण, लोक, दर्शन, क्वेश्चन है प्राण कैसा शब्द है तो बिना देखे बहुवचन होता है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर हो गया, दाम, अक्षर, ऊंट, प्रजा और दर्शक, भाग्य आदि। ये कैसे? दर्शन एक हो गया, दर्शक हो गया, दर्शन हो गया। ये सब कैसे होते हैं? ये हमारे हमेशा प्राय बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है, अगला था प्रत्येक, प्रत्येक तथा हर एक, मतलब हर एक का प्रयोग
सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में होता है। तो जहाँ प्रत्येक लगाओ और हर एक हो, वहाँ क्या आएगा, वहाँ हमारा एक वचन होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका ये टॉपिक पूरा वचन का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो नया टॉपिक है हमारा कारक, कारक के बारे में।